अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं, जो कि है द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस is at a height of 2 meter above the ground and its upper window is 4 meter vertically above the lower window. At certain instant, the angle of elevation of a balloon from these windows are observed to 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the balloon above the ground. ओके अब इस क्वेश्चन को हम बाय डायग्राम एक बार और समझते हैं। हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस इज एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक, तो हमने एक विंडो ली जिसकी ग्राउंड से हाइट हमको 2 मीटर गिवन है। देन एंड इट्स अपर विंडो इज 4 मीटर वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। अब इस लोअर विंडो के वर्टिकली अबव एक और विंडो है जिसकी हाइट हमको 4 मीटर गिवन है। ठीक है, एंड देन at certain instant the angle of elevation of a balloon from these windows are observed to 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the balloon and above the ground. ठीक, तो हमको एक बलून लेना है जिसकी ग्राउंड से जो हाइट है वो हम एज्यूम कर लेते हैं x मीटर है। ठीक है, और इस केस में हमको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारी सेकंड विंडो है उसके बॉटम से जो हमको गिवन है इस क्वेश्चन में, जो कि है 60 डिग्री, और सेकंड एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि सेकंड विंडो के टॉप से इस बलून पर हमको गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमको इस क्वेश्चन में गिवन है और इसकी मदद से हमको ग्राउंड से इस बलून तक की हाइट जो कि हमने x मानी है इसको हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो जो बलून की हाइट है ग्राउंड से वो है हमारी BE, और हमको फर्स्ट विंडो की हाइट जो 2 मीटर गिवन है उसको हम मान लेते हैं AG। सेकेंड विंडो हमारी है GF जिसकी हाइट गिवन है हमको 4 मीटर। ठीक है, अब हम BA से B तक की डिस्टेंस हम मान लेते हैं जो कि है y मीटर। यहाँ पर A हमारा ग्राउंड है जिस पर हाउस की फर्स्ट विंडो और फर्स्ट विंडो के ऊपर सेकंड विंडो है। ठीक है, तो A से B तक की हमने जो डिस्टेंस मान ली है वो है y मीटर। ठीक, जो B है वो हमको बलून का बॉटम है, ठीक, जो कि ग्राउंड पर है, तो A B की डिस्टेंस हमने मान ली है y। ओके, अब हमको ये सारी इन्फॉर्मेशन को गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा GCE और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है हमारा FDE। ठीक है, तो 1 बाय 1 हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो इन दोनों ही ट्राइंगल के लिए हम परपेंडिकुलर जो होगा हमारा उसको भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि बलून से लेके ग्राउंड तक की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास x है। ठीक है, और ग्राउंड से C तक की जो डिस्टेंस है वो हमको 2 मीटर गिवन है, तो C से F तक की डिस्टेंस हो जाएगी हमारी x माइनस ऑफ 2, क्योंकि A से G तक की जो डिस्टेंस है या हाइट है वो है 2 मीटर, तो B से C तक की हाइट भी 2 मीटर होगी। तो टोटल हाइट बलून से ग्राउंड तक की है जो कि है x में से अगर हम 2 को सेपरेट कर देंगे तो हमारी जो रिमेनिंग हाइट है CE वो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हाइट हमको जो मिली है वो परपेंडिकुलर की मिली है ट्राइंगल BCE की। इसी तरह FDE के भी हम परपेंडिकुलर की हाइट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हमको दोनों ही जो विंडो हैं उनकी हाइट 4 और 2 मीटर गिवन है, तो इन दोनों का सम हो गया हमारे पास 6 मीटर। ठीक, अब क्योंकि बलून से ग्राउंड तक की जो डिस्टेंस थी वो है x, अगर इस x में से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ट्राइंगल FDE की परपेंडिकुलर की हाइट मिल जाएगी जो कि होगी x माइनस ऑफ 6। तो इस तरह ये सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास जिसकी मदद से हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन में जो हमको गिवन है और जो हमने एज्यूम किया है उनको हम एक बार नोट कर लेते हैं और देन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम समझ लेते हैं। लेट E बी द बलून, E बी अ बलून एट अ हाइट EB इक्वल टू x मीटर। तो EB हमने बलून की हाइट मानी है जो कि x मीटर है। लेट G बी द विंडो विच इज़ 2 मीटर अबव ग्राउंड A। जो G है हमारा यहाँ पर विंडो है जो कि ग्राउंड A से 2 मीटर अबव है। ठीक, तो यहाँ पर AG की अगर जो हाइट है वो 2 है तो BC की हाइट भी हमारी 2 होगी, तो AG इक्वल टू BC इज इक्वल टू 2 मीटर। लेट F बी द सेकेंड विंडो विच इज़ 4 मीटर अबव द विंडो G। ठीक, F जो है हमारी वो सेकेंड विंडो है जो कि विंडो G से 4 मीटर अबव है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून E फ्रॉम G F आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। ओके, और यहाँ पर हमने रिमेनिंग जो हाइट है ये भी हमने निकाल ली है। EC इक्वल टू x माइनस 2, EC इज इक्वल टू x माइनस 2 जो कि परपेंडिकुलर है ट्राइंगल GCE का, इसकी हमको ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह हमने DE की भी हाइट निकाल ली है जो कि होगी x माइनस 2 माइनस 4 दैट इज़ x माइनस 6 मीटर, जो कि ट्राइंगल FDE की
परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम इन ट्राइंगल को लेकर बलून की ग्राउंड से हाइट फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमने x अज्यूम कर रखी हुई है। ओके, इन अ ट्राइंगल GCE में, ठीक, जो कि राइट एंगल है C पर, ठीक है, जो कि राइट एंगल है C पर। तो C के सामने वाली साइड जो कि है GE हमारी होगी हाइपोटेनियस, क्योंकि एंगल G 60 डिग्री हमको गिवन है। तो 60 डिग्री के सामने वाली जो साइड है हमारी EC, ये होगी हमारी परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड हुई हमारी बेस, ठीक। तो हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर और बेस जो कि x-2 और y, तो परपेंडिकुलर और बेस, तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता हो तो वो होता है हमारा tan और cot, ठीक। तो दोनों में से हम कोई भी एक यूज़ यहाँ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर tan का रेशियो यूज़ करते हैं, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इस ट्राइंगल GCE के अंदर परपेंडिकुलर है हमारा EC, और जिसकी हाइट है या जिसकी वैल्यू है x-2, ठीक। हम वैल्यू भी यहाँ पुटअप कर देते हैं। तो tan ऑफ थीटा हमको इसको ट्राइंगल के अंदर गिवन है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारे पास x-2, और बेस है हमारे पास यहाँ पर y। ओके, अब tan 60 की वैल्यू हम जानते हैं जो कि होती है √3। ओके, तो वो यहाँ हम पुटअप कर देते हैं। तो tan 60 इज इक्वल टू हो गया हमारा √3 इज इक्वल टू x-2 अपॉन y, या हम इसको इन टर्म ऑफ y कन्वर्ट कर लें तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x-2 अपॉन √3, ठीक। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, जो कि हमने ट्राइंगल GCE की मदद से निकाली है। अब हम ट्राइंगल FDE के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल FDE में, ठीक है, जो कि राइट एंगल है D पर, ठीक। तो यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड FE हमारी कहलाई हाइपोटेनियस, और हमको एंगल F गिवन है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड कहलाई हमारी परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड हुई हमारी बेस, ठीक है। एंड अगेन हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस गिवन है। तो अगेन हम tan थीटा का रेशियो यूज़ करेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं जो कि होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुटअप कर दें तो हमको यहाँ पर थीटा गिवन है 30 डिग्री। तो थीटा को हमने रिप्लेस किया 30 डिग्री से, इज इक्वल टू P, जो कि हमारा परपेंडिकुलर है, जिसकी वैल्यू है x-6 अपॉन बेस है यहाँ पर FD, जो कि y के इक्वल होगा, ठीक है। क्योंकि हमको AB इज इक्वल टू वाई हमने अज्यूम किया था, और ये AB, GC और FD ये तीनों लाइन पैरेलल है और आपस में इक्वल भी हैं, ठीक। तो यहाँ पर भी हम tan 30 की वैल्यू पुट कर देते हैं। हम जानते हैं tan 30 इज इक्वल टू होता है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x-6 अपॉन y। इसको भी हम इन टर्म ऑफ y कन्वर्ट कर लें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर √3 इंटू x-6, ठीक है। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो बाय इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 हम देखें तो इन दोनों में जो वैल्यू है वो y के इक्वल है, मतलब हमारे पास यहाँ पर LHS दोनों का सेम है, तो RHS भी आपस में इक्वल होगा। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 की मदद से RHS को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 का RHS है हमारे पास x-2 अपॉन √3 इज इक्वल टू, और इक्वेशन नंबर 2 का RHS है हमारे पास √3 इंटू x-6, ठीक। अब इस गिवन इक्वेशन की मदद से हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो अब हम इसको x के लिए सॉल्व करेंगे। तो पहले √3 का हमने यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो x-2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया √3 इंटू √3, जो कि हो जाएगा 3 इंटू x-6, ठीक है। अब हम 3 का मल्टीप्लिकेशन अंदर कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास x-2 इज इक्वल टू 3x माइनस ऑफ 3 6 18, ओके। अब x को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, इस x को हम यहाँ ले आते हैं तो 3x से सपरेट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 2x, और 18 को हम लेफ्ट हैंड साइड सपरेट ट्रांसफ़र कर दें तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, 2 के साथ सपरेट होकर ये बचेगा हमारे पास 18 - 2 16, और 16 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, ठीक है। और यही हमारा ऑब्जेक्ट था, क्योंकि हमने x जो है हमने ग्राउंड से बलून तक की हाइट एज्यूम की थी जो कि x थी, तो x इज इक्वल टू आ गया है 8। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर हुआ वो हुआ 8 मीटर। इज़ दैट क्लियर? नोट कर लीजिए।